जय श्री राधे, जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हनुमान भक्ति भाव में। यह 5 बातें जो हर पूजा पाठ करने वाले को पता होनी चाहिए अवश्य ही। नमस्कार दोस्तों, धर्म ग्रंथों में पूजा पाठ से ज़रूरी बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में जिक्र किया गया है। यदि पूजा करते समय इन बातों का ध्यान नहीं दिया जाए तो पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसके साथ ही आपकी पूजा मान्य नहीं होती। इसलिए देवी देवताओं की पूजा करते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। यदि आप कुछ गलतियां करते हैं तो माना जाता है कि आपको शुभ फल के स्थान पर देवी देवताओं के क्रोध व भागी बनना पड़ता है। चलिए जानते हैं कि पूजा करते समय किन बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आप पर बरसती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जय श्री राम ज़रूर लिखें। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं। किन बातों का आपको ध्यान रखना है पूजा करते समय। जी, नंबर 1, हमेशा भगवान श्री गणेश की आराधना से पूजा प्रारंभ करें। श्री गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से बच्चे। भगवान गणेश को तुलसी दल चढ़ाने का दोष लगता है। शिव शंभू को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 2, कुछ लोग अगरबत्ती जलाते हैं, ये बांस की बनी होती है। अगरबत्ती जलाने से पितृदोष लगता है। शास्त्रों में पूजन विधान में कहीं भी अगरबत्ती का उल्लेख नहीं है। सब जगह धूप ही लिखी मिलती है। अगरबत्ती केमिकल से बनाई जाती है और केमिकल या बांस जलाने से भगवान खुश कैसे होंगे, इसलिए अगरबत्ती का इस्तेमाल ना करें। नंबर 3, देवी देवताओं का तिलक हमेशा अनामिका उंगली से करना चाहिए। यदि आपने शुद्ध घी का दीपक जलाया है तो उसे बाएं ओर रखें और तेल के दीपक को दाएं ओर रखें। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती उपयोग करें, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। पूजा के बाद भगवान को भोग अवश्य लगाएं और देवी देवताओं को कभी भी बासी फल, पत्र, फूल अर्पित ना करें। नंबर 4, पूजा पाठ में पवित्रता का ध्यान विशेष रूप से रखें। यदि कोई बिना स्नान किए हुए फूल पत्ती तोड़कर भगवान को अर्पित करता है तो यह पूजा मान्य नहीं होती। तुलसी को कभी भूल कर भी बिना स्नान किए या फिर बिना हाथ धोए नहीं तोड़ना चाहिए। इस बात का पूर्ण ध्यान रखें कि जहां आपका पूजा स्थल है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का भारी सामान या कबाड़ नहीं रखें। नंबर 5, हिंदू सनातन धर्म में पंचदेव माने गए हैं। प्रतिदिन पूजा करते समय इन पंच देवताओं का ध्यान अवश्य करना चाहिए, तभी आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सूर्यदेव, श्री गणेश, माँ दुर्गा, भगवान शिव और भगवान विष्णु को पंचदेव कहा गया है। प्रतिदिन पंचदेवों की पूजा करने से आपके घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगला है कि बिना नहाए पूजन करना या भगवान की वंदना करना भी अशुभ है। नहा धोकर साफ वस्त्र पहनकर सच्चे मन से पूजा करें। बहुत से लोगों की आदत होती है कि बिना नहाए ही पूजा करने बैठ जाते हैं और अगर नहा भी लेते हैं तो पूजा के बीच में मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। किसी का फ़ोन आया तो उठा लिया पूजा छोड़ के, किसी को आवाज़ मारने लगे, कोई काम याद आ गया तो पूजा करते करते विघ्न पड़ा, कुछ सोचने लग गए तो यह पूजा मान्य नहीं होती। दोस्तों, अब 24 घंटे में से भगवान को कुछ समय देते हैं, कुछ समय के लिए बैठते हैं तो वो भी कम से कम सब काम छोड़कर करना चाहिए। अगला है कि जब भी आप पूजा कर रहे हैं तो ध्यान में रखें कि आपका मुंह पश्चिम दिशा की ओर हो और मंदिर या भगवान का मुख पूर्व दिशा की ओर ही हो। इतना ही नहीं, देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राधे।